से हैं आप है तो दुश्मन जिससे मार कुटैया होती वो भी अपने हो जाते हैं। और अच्छे अच्छे नेवले भी सांपों से दोस्ती कर लेते हैं मतलब पड़ने पर। ये दुनिया इतनी मतलबी है। एक बुजुर्ग थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। सब लोगों ने मिलके उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया लेकिन 2-3 दिन हो गए उनको देखने के लिए कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया, एक बंदा नहीं आया। लेकिन वहाँ पर एक कबूतर उनके ऊपर आके बैठता था और बैठकर चला जाता था। आकर बैठता था, बैठकर चला जाता था। सब लोग ये देख रहे थे, पूरा वार्ड देख रहा था इस बात को। और एक दिन उनकी डेथ हो गई, शमशान ले जाया गया। तो वहाँ पर जब उनकी मिट्टी जलने की तैयारी हो रही थी तो बहुत सारे कबूतर आके वहाँ बैठ गए और सबकी आँख में आंसू गिर रहे थे। बट पता लगाया है भाई ऐसे, तो पता चला जो ये बुजुर्ग बाबा हैं तो ये रोज़ कबूतरों को दाना डालते थे जाके और ये लोग चुपते थे। तब किसी कबूतर को एक को पता चला तो इनको हॉस्पिटल में रोज देखने आता था। और जब झुंड को पता चला तो सब लोग उसकी मिट्टी में गए। इंसानियत भले इंसानों में ना रह गई हो लेकिन जानवरों में बहुत है आज भी। हम लोगों के पास तो दिमाग है, उनके पास दिमाग नहीं। देखिए कैसे वो लोग गए, कैसे ढूंढा और कैसे रो रहे। हम लोग के तो 2 आंसू नहीं निकलते किसी की मिट्टी में। बैठे होते हैं तो कोई काजू खाता है, कोई बादाम खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई हंसता है, कोई बुराई करने लगता है। ये नियम है संसार का। और लोग सुनते भी हैं, लोग हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। ऐसा चल रहा है जमाना। लेकिन हम तो चुप ही रहेंगे क्योंकि दुनिया ही चुप है तो फिर हमको भी चुप रहना ही होगा। चाहे मिट्टी हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, सब जगह चुप ही रहना है। क्या है तो ये दुनिया मतलब की है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त एक ऐसा आता है कि अपना साया भी हमसे दूर भागता है। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है। इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, आपको पावरफुल इसलिए बनना है कि आपको कोई ना दबा सके, आपके ऊपर कोई हावी ना हो सके। इसलिए हमको सब कुछ आना चाहिए जिससे सामने वाला हमको दबा ना पाए। कहते ही कर सच्चे आदमी से गेम नहीं खेलना चाहिए, पाप पड़ता है। वैसे पाप पड़ता है ये लोग भूल गए हैं कि पाप होता भी क्या है। किसी का वर्तमान देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तराजू का पलड़ा कभी इधर कभी इधर होता ही रहता है। कभी कोई राजा, कभी कोई भंगी, कभी राजा भोज, कभी गंगू तेली। हम क्यों हंसें? वो तो बैठा उसी की बनाई हुई दुनिया है, हम क्यों हंसे किसी के ऊपर? इसलिए किसी के ऊपर हमें नहीं। अजीब दुनिया वाले हैं। पहले बैसाखी देंगे चलने के लिए, फिर मशवरा देंगे, उसके बाद बैसाखी छीन लेंगे, माना हमारा सहारा भी छीन लेंगे। पहले देंगे, फिर मशवरा देंगे, फिर छीन भी लेंगे। ऐसे हैं, नहीं जाता है। जब आप लंगड़ा के चलते हो तो भी ये नहीं देख पाते हैं और आप ठीक से चलने लगते हो तो भी ये नहीं देख पाते हैं। ये आपको देख ही नहीं पाते हैं कि गलत लोगों का संग आपको बर्बाद कर सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके इनसे दूरी बना लो तो बहुत अच्छा है। कामयाबी मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन जब कोई आपकी नकल करने लगे तो आप समझ जाना मंजिल बहुत करीब है, आने वाली है। खुशी मनाओ, मुस्कुराओ, हंसो, गा लो, मुस्कुरा लो, खुशियाँ मना लो। खुशियों का दिन भी आने वाला है। ऐसे अपने आप को आप मजबूत करो। जब बड़े बड़े पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ों से निकली हुई नदियाँ कभी ये नहीं पूछती हैं कि ये कहाँ जाएगी, ये किस ओर जाएगी, इसकी मंजिल क्या है। लेकिन हम लोग पूछते हैं किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जीवन है, हम यूं ही गंवा रहे हैं।
अरे मिले तो ईद, नहीं तो रोजा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक दिन ठीक हो जाता है। ये हमारा गुरु मंत्र है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये ठीक हो जाता है, उसको ठीक होना पड़ता है। छोटी छोटी कोशिश करने से, माना परेशानी बहुत है, समस्या बहुत निकट है, ठीक हल नहीं हो रही है, फिर भी छोटी छोटी कोशिश से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। बस आप अंगद की तरफ पैर जमा के रखें, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। अरे मेरे पैर क्या छूते हो, जाके भगवान के पैर छुओ तो आप तर जाओगे। इस तरह आप भी बोलो, मैं डटा हूँ मुश्किलों से और मैं हटूंगा नहीं, और आप सामना करो। जब तक सामना नहीं करोगे मंजिल आपको नहीं